गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कैंपस लेक्चर्स। तो आज हम अल्कोहल टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि सेमेस्टर 5th का टॉपिक है। जनरली हम इसको बीएससी सेमेस्टर 5th में पढ़ेंगे, कई कई जगह पर सेमेस्टर 4th में भी हो सकता है। बाकी ये टॉपिक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, दोनों के लिए है। आज हम टॉपिक अल्कोहल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अल्कोहल होता क्या है? अल्कोहल इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्कोहल क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अल्कोहल की पहचान जनरली किससे होती है? OH ग्रुप। जहाँ पर भी हमको OH ग्रुप दिखाई देगा मतलब वो है अल्कोहल। ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं, जिसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n प्लस 1 OH। ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 एक्सेट्रा। देखो, जो मोस्ट कॉमन अल्कोहल होता है दैट इज मेथनॉल एंड इथेनॉल, जो कि एसाइक्लिक है। देखो, मेथनॉल जो कि साइकिल में नहीं होगा दैट इज एसाइक्लिक, और जो कि साइक्लिक में प्रेजेंट होगा विच आर साइक्लिक अल्कोहल एंड दीज आर एसाइक्लिक अल्कोहल। मेथनॉल CH3 को हम मिथेनॉल पढ़ते हैं ना, मिथेन। और इथेनॉल जब दो कार्बन प्रेजेंट होंगे दैट इज इथेन, और उसमें OH ग्रुप जुड़ गया तो इथेनॉल। साइक्लोप्रोपेनॉल 3 कार्बन, उसमें OH जुड़ गया इन द साइक्लिक फॉर्म दैट इज साइक्लोप्रोपेनॉल। हेक्सेनॉल में 6 कार्बन प्लस एक OH जुड़ गया तो दैट इज साइक्लोहेक्सेनॉल। आइसोब्यूटेनॉल मतलब 4 कार्बन जिसमें एक बीच में क्या है? OH ग्रुप अटैच है। एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे? दीज आर एरोमेटिक अल्कोहल, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन द एरोमेटिक सिस्टम दीज आर नोन एज एरोमेटिक अल्कोहल्स, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल, 2-फिनाइल अल्कोहल, दैट इज 2 पे क्या है जुड़ा है? फिनाइल, दैट इज इथेनॉल, इथेन प्लस ऑल इथेनॉल। यहाँ पे 3 में होगा 1 2 3, दैट इज 3-फिनाइल प्रोपेनॉल। दिस रिंग इज नोन एज फिनाइल। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन है अल्कोहल का। आज के लेक्चर में हम जनरल इंट्रोडक्शन और कुछ रिएक्शंस देखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल जनरली OH के बेसिस पे देखा जाए तो 3 तरह के होते हैं: मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है, मोनोहाइड्रिक। मोनो मतलब सिंगल, जिसमें एक OH जुड़ा होगा, एक हाइड्रिक, एक OH ग्रुप जुड़ा होगा। डाई मतलब 2 OH ग्रुप जुड़े होंगे। ट्राई मतलब 3 OH ग्रुप जुड़े होंगे। अब देखो एक सिंगल चैन में क्या जुड़ा है? एक OH ग्रुप जुड़ा है, एक OH ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, दैट इज इथेनॉल प्रोपेनॉल। एंड डाईहाइड्रिक, देखो 2 OH ग्रुप जुड़ा है, 1 और 2 में जुड़ा है। यहाँ पे 3 OH ग्रुप जुड़े हैं एडजेसेंट कार्बन पे, दैट इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कंपाउंड कंटेन 1 OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप एंड 3 OH ग्रुप, दैट इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और हम इसको और कैसे डिवाइड कर सकते हैं अल्कोहल को? दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। देखो, प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल को हम 1 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं। प्राइमरी अल्कोहल मतलब 1 अल्काइल ग्रुप इट अटैच तो कार्बन बॉन्डिंग, जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन से अगर एक कार्बन अटैच है, सिर्फ एक कार्बन, तो डेट इज प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उसमें 2 कार्बन एटम अटैच है। देखो, एक OH ग्रुप है और 2 कार्बन है, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, एंड डेट इज 1 डिग्री अल्कोहल। जिस कार्बन एटम से OH ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन एटम से क्या? सिर्फ एक कार्बन अटैच है, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। जिसमें 2 कार्बन अटैच है उसमें सेकेंडरी अल्कोहल। वो वाला कार्बन देखना है जिसमें OH जुड़ा हुआ है, OH अटैच है। एंड 3 डिग्री अल्कोहल, जिस कार्बन एटम में OH ग्रुप अटैच है उससे 3 कार्बन। ठीक है, कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। एक से तो OH जुड़ा है, बाकी 3 बॉन्ड से कार्बन जुड़े हैं, दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, आई थिंक आपको इस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल।
कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो सबसे मोस्ट कॉमन जो हमारे सिलेबस में है, मैंने सिर्फ वही रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मोस्ट कॉमन रिएक्शन है जहाँ से हमको अल्कोहल फॉर्म होता है। ग्रिग्नार्ड को हम कैसे शो करते हैं, RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड या फिर कीटोन से रिएक्ट कराएंगे तो फिर वो सेकेंडरी, प्राइमरी या टर्शरी अल्कोहल देगा। देखो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। सिर्फ ये एल्डिहाइड ऐसा है जिसमें अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलाएंगे RMgX तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको RCH2OH मिलेगा। सिर्फ एक ये फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिससे हमको सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। बाकी हम जितने भी एल्डिहाइड लेंगे उनसे हमको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ओके, देखो 1 डिग्री अल्कोहल है ना, कार्बन में सिर्फ आर क्या हो गई, कार्बन की चैन होगी। ठीक है, सिर्फ एक कार्बन ग्रुप अटैच है, एक कार्बन अटैच है, बाकी दोनों हाइड्रोजन, एक OH है। हमने ऊपर देखा था 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, तो डेट इज़ 1 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने लिया है CH3CH2MgI, इसने ये अलग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है। उसमें जो फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट कराएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दीज आर द, इनको रिएजेंट्स बोल सकते हो, जो कि हेल्प कराते हैं जब दो कंपाउंड मिक्स होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर की प्रेजेंस में जब हम फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मिक्स करेंगे तो हमको 1 डिग्री, दैट इज़ 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। जबकि जो अदर एल्डिहाइड होते हैं विच आर 2 डिग्री अल्कोहल, जो फॉर्म करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहाँ पे देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है। ठीक है, तो जब हम इसमें ईथर मिलाएंगे इस एल्डिहाइड में तो क्या फॉर्म होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। देखो एक कार्बन से एक CH ग्रुप जुड़ा है, बाकी दो C, एक H ग्रुप जुड़ा है और 2 C ग्रुप जुड़े हैं, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट देखो कीटोन से क्या फॉर्म होगा, 3 डिग्री अल्कोहल। विथ कीटोन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव 3 डिग्री अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिस इज कीटोन, आई थिंक इतना तो सबको पता ही होगा। जहाँ पे C+O में 2 कार्बन जुड़े होते हैं, डेट इज कीटोन। यहाँ पे क्या जुड़ा होता है, सिर्फ एक कार्बन जुड़ा होता है कार्बन से। ठीक है, एल्डिहाइड में इसकी जब रिएक्शंस ईथर के साथ करवाएंगे तो हमको क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। कार्बन पे 3 कार्बन अटैच है विथ OH ग्रुप, तो ये दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, ये पहली रिएक्शंस होगी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सेकेंड रिएक्शन क्या है, बाय रिएक्शन विथ ईस्टर्स। ईस्टर के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो क्या फॉर्म करेंगे, टर्शरी अल्कोहल। देखो एग्जाम्पल देखो, ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन हम इथाइल एसीटेट के साथ कराएंगे। ये होती है ईस्टर की आइडेंटिफिकेशन। इथाइल एसीटेट के साथ करवाएंगे तो हमको एक टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। ओके, ऐसे ही अगर हम साइक्लिक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हम, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgX दिखता है ना, MgX ये होता है। R ग्रुप क्या है इसमें, दिस वन इज R ग्रुप, Br इज X एंड Mg, ये मिल गया। इसकी रिएक्शन हम, दिस इज ऑल्सो ईस्टर। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएंगे तो यहाँ पे भी टर्शरी अल्कोहल, 3 बल्कि ग्रुप अटैच है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ओके, दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल ईस्टर के साथ रिएक्ट करवाने में। हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोएल्केन, अगर हम हेलोएल्केन कन्वर्ट करता है, अगर हम हेलोएल्केन, दिस इज हेलोएल्केन, हेलो मतलब Br, कोई भी हेलोजन, उसमें जिसमें जब हम एल्कीन ऐड करेंगे तो डेट इज हेलोएल्केन। इसकी रिएक्शन हम जब हम NOH के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ये क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, और NaCl हमको एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा।
Okay, haloalkenes can be converted to corresponding alcohols using NaOH, KOH और CaOH का ट्वाइस। ये 3 रिएजेंट्स हैं जिनकी प्रेजेंस में हेलोएल्केन के साथ रिएक्ट करवाने पे हमको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होते हैं फ्रॉम अ प्राइमरी और सेकेंडरी हेलोजन एल्केन्स के साथ। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। अब पढ़ेंगे हम एक लास्ट इसमें एक और टॉपिक कवर करेंगे, डेट इज एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कैसे रिएक्ट कर सकता है, ब्रोंस्टेड एसिड की तरह या फिर लुईस बेस की तरह। देखो अल्कोहल ब्रोंस्टेड एसिड मतलब OH के साथ रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव के साथ। दिस इज ब्रोंस्टेड एसिड एंड दिस इज लुईस बेस। इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये डोनेट कर रहा है। ठीक है, डोनेशन ऑफ प्रोटॉन का डोनेशन करेगा तो ब्रोंस्टेड एसिड, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के तो लुईस बेस। अल्कोहल क्या होता है, वेरी वीक एसिड होते हैं ड्यू टू अल्काइल ग्रुप पुशेस इलेक्ट्रॉन। अब देखो अल्कोहल में क्या होता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है, ये तो 1 डिग्री, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री है तो इसके पास ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देता है, इस वजह से ये लेस एसिडिक अल्कोहल हो जाता है, वीक एसिड्स बोलते हैं। ओके, देखो अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से करवाएंगे तो क्या देगा, एक सोडियम का सॉल्ट देगा प्लस H2 रिलीज करेगा। अगर हम सोडियम के सॉल्ट को H2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो वापस हमको अल्कोहल प्रोवाइड करता है। एक रिवर्सिबल रिएक्शंस है। ओके, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स मेटल। 1 डिग्री अल्कोहल मेटल के साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगा देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री अल्कोहल। ये हमने ऊपर देखा है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है अल्कोहल से, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे ऑक्सीजन की डेंसिटी बढ़ाएंगे तो पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीज कराएंगे। जो लोअर अल्कोहल होते हैं मतलब 1 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं और एक अजीब सी स्मेल देते हैं अल्कोहल की और बर्निंग टेस्ट देते हैं, जबकि हायर मेंबर होते हैं जिसमें 12 से ज़्यादा कार्बन अटैच होते हैं इन द अल्कोहल, वो की क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं और सॉलिड होते हैं वैक्स की तरह। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से OH क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। देखो ये है H2O, इसके साथ क्या फॉर्म कर रहा है, इस H का ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल का क्या होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन, ईथर एंड सिमिलर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ओके, अल्कोहल एग्जिस्ट एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल इन लिक्विड फेज में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कर देता है। सॉलिबिलिटी देखेंगे हम, लाइक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है अल्कोहल का OH ग्रुप मेक्स अल्कोहल, ये मोर पोलर अल्कोहल को बनाता है, इसलिए वो सॉल्युबल होता है वाटर में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबल होता है। OH ग्रुप क्या करता है, अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये कौन सा बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफिलिक। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। ओके, देखो जैसे कार्बन की चैन लेंथ इंक्रीज करती जाएगी, जितनी लंबी चैन होगी अल्कोहल की कार्बन जिसमें जितने ज़्यादा इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीज करते रहेगा। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले अल्कोहल का इंट्रोडक्शन, अल्कोहल क्या होते हैं, किन किन तरह के होते हैं। ओके, एसाइक्लिक होते हैं, साइक्लिक होते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल होते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखा जिसमें हमने मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल पढ़े। और उसके बाद और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, जिसमें कार्बन के बेसिस पे डिवाइड होता है। उसके बाद हमने प्रिपरेशन देखा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सबसे पहले ग्रिग्नार्ड की एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करवाई। फॉर्मल्डिहाइड से सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, बाकी एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है और कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होता है। फिर बाद में हमने ईस्टर की रिएक्शंस देखी जिसमें 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होता है, टर्शियरी अल्कोहल।
फिर हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे NaOH की प्रेजेंस में तो हमको क्या फॉर्म होता है, अल्कोहल फॉर्म्स होता है। फिर हमने एसिडिक नेचर देखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।